इसलिए कहा है नरक से भी जो तार दे उसे पुत्र कहते हैं, नरक से भी तार देता है। और आज पुत्र ही नरक जैसी जिंदगी दे रहे, बहुत से ऐसे हैं। ऐसे बनिए कि नरक से भी तार दो और कल्याण कर दो। ये कथा आपको सिखा रही है। पुनः कहती हूं, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। यहां से सीख कर कुछ तो लेकर जाना है, बदल कर जाना अपने स्वभाव को। हर व्यक्ति में कोई ना कोई त्रुटि और कमी होती है। अपनी कमियों को जो देखना सीख गया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा समझदार है। गोविंद करे हम सबका जीवन ऐसा हो जाए। आज आत्मदेव जंगलों को चले गए। गौकर्ण जी भी सोचते हैं कि मैं यहां क्या करूंगा, मैं भी तीर्थों को जाता हूं। अब कौन बचे? धुंधकारी और धुंधली। धुंधकारी और धुंधकारी की मां। अब कुछ ही दिन हुए थे कि इसने फिर गर्दन पकड़ी। अब पिता की पकड़ सकता है गर्दन तो मां की गर्दन भी पकड़ सकता है। पिता को मारने की धमकी दे सकता है तो मां को भी मारने की धमकी दे सकता है। कहा मां पिताजी तो चले गए ऐसे ही बच के, तू नहीं बच पाएगी, तुझे मार दूंगा। अब मां को भी पता था कि बोया है हुआ बीज अपना ही है। मां भी जानती थी बोया, कहते ना बोया बीज बबूल का, तो फिर आम कहां से हो? अब नीम का पेड़ आम नहीं दे सकता। तो धुंधली जानती थी खरीद के लाई हूं, पैसे दे के लाई हूं, बदले में लाई हूं, पड़ोसन की बातों के बहकावे में लाई हूं। मैंने जो फल प्राप्त किया संतों के द्वारा वो तो मैंने गौ माता को दे दिया, तो ये बोया हुआ बीज मेरा ही है। और जानती थी कि ये कितना दुष्ट है संतान। कहती थी मार ही देगा किसी दिन, और खुद बेटा मारेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस लोक लाज से रात्रि में कुएं में कूद कर खुद ही आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी अकेला बचा और धुंधकारी ने 5-5 वैश्याओं का संग करना शुरू किया। अब धुंधकारी ने पूरे जगह आतंक करना शुरू किया, बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की तो इन सब वैश्याओं ने इसको पकड़कर बांध दिया। कहा इसको मार देते नहीं तो हमें भी मरना पड़ेगा इसके साथ। तो सब पकड़ के बांध देती हैं, मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन मरने में नहीं आ रहा। और ये सही बात है, दुष्ट व्यक्ति जल्दी मरते थोड़ी, अच्छे अच्छे चले जाते। ये मरने में नहीं, खूब फांसी लगाई लेकिन मरने में नहीं आ रहा।